नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप जानते हैं अब वक्त है प्राइम एट 4 का। प्राइम एट 4 वो शो जिसमें प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स उस दिन के जो हैं वो आपके सामने होते हैं और उसमें से वो जिनमें होता है खास पोटेंशियल। देखिए जरा कौन कौन से हैं। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे संभल में क्यों खुल रही है एक और पुलिस चौकी। ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आपको बताएंगे आखिर क्यों यूपी में सीएम योगी को फिर याद दिलाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का आदेश और फिर इसका क्या हुआ असर। साथ ही आप देखेंगे नोएडा में एक और डॉग का डेडली अटैक। आखिर लोग खतरनाक डॉग की ब्रीड क्यों रखते हैं अपने पास और फिर संभालते क्यों नहीं है कि वो दूसरों पे खतरनाक हो जाएं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने ऐसा क्या किया कि लोगों ने उसको पीट डाला। ये तमाम खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। संभल के दीपा सराय में एक और पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। यह इलाका समाजवादी पार्टी के सांसद वर्क का गढ़ भी माना जाता है। दीपा सराय इलाका, ये आप जानते हैं यहां से जो सांसद हैं उनका घर इसी इलाके में है और यहां पर एक और पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। आज पुलिस का भारी भरकम दस्ता यहां पहुंचा और बुलडोजर के साथ खुदाई की। खुदाई से पहले जमीन की मार्किंग की गई। जिस इलाके में चौकी बनाई जा रही है वहां पर पहले आम आदमी तो दूर पुलिस भी जाने से झिझकती थी। यहां से कई लोगों के लिंक अलकायदा और AQIS जैसे संगठनों तक से रहे हैं और अलकायदा का आसिम उमर संभल का ही रहने वाला रहा है। इसके अलावा संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर भी दीपा सराय इलाके में ही है। दीपा सराय इलाका जहां जाने से पुलिस भी गुरेज करती रही बीते दिनों, मतलब इसके पहले की सरकार में। अब वहां पर आप देख रहे हैं यहां पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वो भी सांसद साहब के घर के एकदम करीब। संभल में दीपा सराय के इलाके में चौकी बनने का काम शुरू हुआ है, तो पुलिस के लिए जाहिर तौर पर एक खुशी की खबर है और यहाँ पर आम लोगों को भी जो है अब यहाँ पर इस चौकी की खुशी में जो है वो मिठाइयाँ जो है वो पुलिस की तरफ से बांटी जा रही हैं। और ये तस्वीर जो है आप इस वक्त देख रहे हैं और खुद ASP जो है यहाँ पर संभल पुलिस के श्री चंद वो बच्चों को सबको यहाँ पर आपको मिठाई बांटते हुए, लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर एक लोकतांत्रिक और कानून से चलने वाले देश प्रदेश में एक जगह पर पुलिस के राज की स्थापना और पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह में चौकी बनाकर क्राइम कंट्रोल के लिए आगे बढ़ने को जो यूपी पुलिस है वो एक खुशी के तौर पर देख रही है। और यहाँ पर खुद संभल जिले के ASP श्री चंद द्वारा इस वक्त जो है वो बच्चों को लड्डू बांटा जा रहा है और इसका मकसद यही है कि खुशी इस बात की आपको तस्वीर में जो है वो नजर आ रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात का स्पष्ट संदेश है कि किस तरीके से जो ये पूरा इलाका है दीपा सराय, वहां पर क्राइम कंट्रोल के लिहाज से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर एक चौकी का निर्माण। और 1000 स्क्वायर फीट की चौकी जो है यहाँ पर फिलहाल आपको तस्वीरों में बनती हुई नजर आ रही होगी। बिल्कुल बच्चे उत्साहित हैं कि यहाँ एक चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सभी लोग मिलकर क्राइम कंट्रोल करें, अपराधियों के खिलाफ मिलकर एक मुहिम चलाएं जिससे कि अपराधियों से सभी मिलकर लड़ें। पुलिस इस ओर सतत प्रयत्न है। कम से कम आने वाली पीढ़ियों और युवाओं के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक अच्छी चीज है कम से कम पुलिस की मौजूदगी। बिल्कुल, बच्चे सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, इस ओर हम लोग लगातार काम करेंगे। और बच्चे विधानसभा में कैग की हेल्थ पर आई रिपोर्ट पर आज चर्चा के दौरान बहुत हंगामा हुआ। बीजेपी ने न सिर्फ आरोप लगाया कि केजरीवाल की पहले की सरकार कैग रिपोर्ट को दबाकर रखना चाहती थी, बल्कि पूर्व सरकार की और भी कमियां गिनाई गई। इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और स्पीकर के बीच भी कहासुनी हो गई। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने से रोका था। मुझे बड़ी दुख है कि वो कहते हैं, कहावत है कि चूहे को मिलके 71 बजाज बन बैठा। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 2% वोट ज्यादा लिया है, तो आपको चेतावनी दे रहा हूं। दिल्ली के लोगों ने सत्ता दी है जी, तो आप उसको संसदीय भाषा का प्रयोग मत करें, दोनों को साथ लेके चलने पर बात करें। अध्यक्ष जी, दूसरी बात, अध्यक्ष जी ये अब आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, माफी मांगिए सदन से। आप अध्यक्ष जी मांगिए, ये बन नहीं गए आपके। अध्यक्ष जी माफी मांगिए। ये कहावत है, ये देसी यहाँ गांव के लोग होंगे और ये कहावत। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में
स्टूडेंट स्ट्राइक कॉल की गई है। इसी दौरान आज सुबह मेदिनीपुर कॉलेज में एसएफआई और टीएमसीपी यानी तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के सदस्य आपस में भिड़ गए। एसएफआई और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के छात्रों समय आपस में भिड़ गए जब कुछ छात्रों को कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया। आरोप है कि एसएफआई ने पहले गैर कानूनी तरीके से कॉलेज बंद बुलाया और फिर छात्रों को जबरन क्लास जाने से रोका। इसी दौरान कुछ छात्रों के बीच कहासुनी हो गई जिसमें एसएफआई और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़े छात्र थे। इस बहस के बाद विवाद इतना बढ़ा कि एक छात्र ने कॉलेज के गेट पर लगे पोस्टर और बैनर फाड़ने शुरू कर दिया और इस दौरान दोनों तरफ से जमकर हंगामा हुआ तो फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद तो दोनों तरफ से छात्र एक दूसरे से भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाने लगे। दूसरी तरफ पुलिस गेट पर सिर्फ मूक दर्शक बनी थी क्योंकि उस कॉलेज के भीतर जाने की इजाजत पुलिस को नहीं थी। लेकिन जैसे ही छात्र लड़ते हुए गेट से बाहर आए पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पूरा विवाद शनिवार को उस समय शुरू हुआ था जब राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे और छात्रों ने कॉलेज में चुनाव कराने की मांग की थी। और इसी मुद्दे पर आज लेफ्ट समर्थन वाले एसएफआई ने राज्य के सभी कॉलेज में बंद बुलाया था। आईआईटी बाबा अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को लेकर बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए अभय सिंह। जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया अभय सिंह को। अभय सिंह महाकुंभ के दौरान चर्चा में आए जब लोगों को यह पता चला कि आईआईटी की पढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति यूं सांसारिकता छोड़कर सनातन की राह में आगे बढ़ गया है। उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। राजस्थान में उन्हें अरेस्ट किया गया है। अड़ुओं का गुस्सा थम नहीं रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भयानक लैंडस्लाइड हुआ। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। कुछ ही सेकंड्स में यहां पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर जमीन पर आ गया। यहां देखिए जरा, लैंडस्लाइड में राहत की बात यह कि उस वक्त नीचे इस राह से कोई गुजर नहीं रहा था, इस रोड से कोई गुजर नहीं रहा था। ये आप देख रहे हैं पहाड़ का वो हिस्सा है जो ऊपर एक रोड के ऊपर झुका हुआ है। मतलब ये कि अगर उस वक्त यहां से कोई गुजर रहा होता, कोई गाड़ी गुजर रही होती तो सीधे इसकी चपेट में आती। और इस जगह पर कई ऐसे मोड़ हैं, कई ऐसे रोड के हिस्से हैं जिसके ऊपर पहाड़ के कुछ हिस्से यूं ही छाए हुए हैं और उनमें से कभी भी इस तरह लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। ज्योतिर्मठ नीति मलारी नेशनल हाईवे इसकी वजह से बंद हो गया है। राजस्थान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदू समाज को लेकर एक बयान से कांग्रेस और टीएमसी के साथ लेफ्ट भी उनसे खफा हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हिंदुओं को मुस्लिमों से नहीं बल्कि लेफ्ट और लिबरल लोगों से सबसे बड़ा खतरा है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि हिंदुओं को बंगाल में आज जो हिंदू कमजोर हुए हैं वो लेफ्ट की वजह से कमजोर हुए हैं। और इसके साथ ही हेमंत ने कांग्रेस के ऊपर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं। बिस्वा शर्मा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट स्कीम्स है इसके ऊपर कोई धर्म का नाम नहीं होता।
और आगे आपको दिखाऊंगा चंदौली में दो परिवारों के बीच में क्यों चले लाठी डंडे, लेकिन उससे पहले एक युवक ने 1500 रुपए के लिए नाना का कत्ल कर दिया। यूपी के मेरठ में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां 1500 रुपए के लिए नाती ने अपने ही नाना को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने अपने सगे नाना पर 5 बार चाकू से वार किया। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय हाजी गयासुद्दीन ने अपने नाती कासिफ से उधार दिए गए 1500 रुपए लौटाने के लिए कहा था, जिस पर कासिफ आग बबूला हो गया और भरे बाजार में चाकू घोंपकर मार डाला। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से करीब 4 राउंड गोलियां चली। बता दें कि बदमाश ने अपने साथियों के साथ 4 दिन पहले अशोक विहार थाना इलाके में एक फैक्ट्री के मुनीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसका नोटों भरा बैग लूटकर फरार हो गया था। यूपी के बरेली में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से शादी रचा ली। पंडित ने पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी संपन्न कराई। इस दौरान लड़की ने पहली बार गायत्री मंत्र पढ़ा। युवती ने कहा कि इस्लाम में 3 तलाक और हलाला जैसे रिवाज हैं, जो कि सही नहीं है। युवती का कहना है कि वो हिंदू धर्म में खुद को ज्यादा सहज महसूस करती है। युवक और युवती दोनों दिल्ली में एक साथ काम करते थे। छत्तीसगढ़ के बालोद में गौ तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां गौ सेवकों ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया। वहीं गौ सेवकों को देख ड्राइवर और क्लीनर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। ट्रक में 28 मवेशी भरे हुए थे। बताया जा रहा है कि तस्कर इन मवेशियों को बालोद से महाराष्ट्र के कत्ल खाने ले जा रहे थे। पुलिस अब तस्करों की तलाश में जुटी है। चंदन तस्करों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने 12 टन लाल चंदन की लकड़ी जब्त की है। तस्कर एक कंटेनर में भरकर चंदन की लकड़ी को ले जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जब्त की गई लकड़ी की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और दूसरे पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और भारी तबाही देखने को मिली। एक बार फिर से मौसम विभाग ने कुल्लू मनाली, चंबा, स्पीति और दूसरे इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी के पिकनिक स्थल लकड़ मंडी में भी बर्फबारी शुरू हो गई और 4 इंच के करीब बर्फ यहां गिरी। तापमान भी यहां डिप कर रहा है और दूसरी तरफ कुल्लू में तेज बारिश हो रही है और इसको देखते हुए बोर्ड की 3 विषयों की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से तेज बरसात शुरू हो गई है और जैसा कि मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, ठीक उसी के मुताबिक बारिश हो रही है। इस वक्त हम कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर हैं और पिछले 2 घंटे से लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर जगह जगह जो मलबा है पहाड़ों से वो नीचे आना शुरू हो गया। इस वक्त हम कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर बीचों बीच में खड़े हैं और आप देखिए एक जगह पर कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जो मलबा है वो नीचे आकर गिरा है। और आप देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त हम कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं, जहां जो मलबा है, पत्थर है, अभी भी लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा है। कभी भी ये पूरा जो पहाड़ है, जो पत्थर है, बड़ी मात्रा में नीचे गिर सकता है और जो नीचे बड़े पत्थर गिरे हुए हैं ये इस बात के गवाह हैं। IIT बाबा को डिटेन कर लिया गया है और उसके बाद अब खबर आ रही है कि अब उनको हिरासत से छोड़ा गया। अभय सिंह को पहले डिटेन किया गया और फिर उनको अब रिहा कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि NDPS वाले विषय में पुलिस को लग रहा था कि ये नशीला कोई पदार्थ है इनके पास, ये नशा कर रहे हैं और इस वजह से इनको डिटेन किया गया था और उसके बाद पुलिस ने इनको रिहा कर दिया है। अभय सिंह उर्फ IIT बाबा पहले राजस्थान में डिटेन किए गए और उसके बाद अब रिहा कर दिए गए। और आगे आपको दिखाऊंगा यूपी में लाउडस्पीकर के खिलाफ चल रहे अभियान की एक तस्वीर, लेकिन उससे पहले देखिए मोहन भागवत पर संजय राउत के बयान के बाद क्यों मचा हुआ है बवाल। मोहन भागवत पर संजय राउत के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। संजय निरुपम ने पलटवार किया है। संजय निरुपम ने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का हवाला देते हुए कहा कि क्या उनका हिंदुत्व कंडीशनल हो गया? क्या संघ का अनुसरण करके UBT अपने हिंदुत्व को प्रमाणित करना चाहता है? दरअसल संजय राउत ने कहा था कि एकनाथ शिंदे को मोहन भागवत से सवाल करना चाहिए कि वो महाकुंभ में स्नान करने क्यों नहीं गए।